जानते हैं, आपको यह जानना है कि परमेश्वर ने मेरे पाप से मुझे आजाद किया है और वो इस बात को जान गई थी। इसलिए उसके लिए जो जटामासी का इत्र था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब आप अपने पाप से उद्धार पाते हैं तो आपके जीवन में इस संसार की कोई चीजों का कोई मूल्य नहीं होता है। वो संसार में कीमती है, उसकी वैल्यू है, मगर जब आप परमेश्वर के उस महान प्रेम को जान जाते हैं तब आप क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दे। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने आपके पाप को, आपकी बीमारी को, आपकी निराशा को, आपके पीड़ा को निकाल दिया, आज की शाम आप सोचें, परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं आपके लिए? हो सकता है परमेश्वर आपसे कहे बेटा तुम प्रार्थना करना, हो सकता है परमेश्वर आपसे कहे जाके सेवा करना, परमेश्वर कहे आपसे आराधना करना। आपको परमेश्वर तमाम काम बता सकता है। हो सकता है परमेश्वर कहे कि आप अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना, क्योंकि बाइबल में नए नियम में लिखा है कि बहुत सी स्त्रियां थी, वो परमेश्वर की सेवा कैसे करती थी? अपने धन के द्वारा। और इस बेस्या ने क्या किया? जानते हैं, अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा की। यीशु मसीह ने क्या कहा जब लोग कुड़कुड़ाने लगे? बोले कंगाल तो तुम्हारे साथ क्या रहेंगे? सदा रहेंगे। जानते, आप अपने परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? जब उसने आपके दुख को, आपकी पीड़ा को, आपकी बीमारी को, आपकी समस्या को दूर कर दिया है, आप अपने से पूछें और आंसर दें, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तेरे नाम की चर्चा होती रहे। प्रश्न करें, अपने आप से पूछें कि उस यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूस पर क्या किया, कीमत चुकाई है। नहीं, वो भी सोचती बड़ी महंगाई, बड़ा महंगा था भाई, वो इतना महंगा यीशु ऊपर डालने की क्या जरूरत, बेच के क्या करेंगे? ऐसा नहीं किया। एस्तर ने क्या किया? वो आज्ञाकारिता में रही। किसके? मोर्दके के। जब वो सत्ता में थी, पावर में थी, तब भी वो क्या हुई? अपने पालने पोसने वाले को नहीं भूली। हम क्या करते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप को क्या करते हैं? दूध की मक्खी की तरह अरे निकालो यार इनको। क्योंकि जगह ने क्या किया? जैसे ही उसे पता चला, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा, यीशु मसीह को तुरंत उत्तर दे रहा, मैं अपना आधा क्या करूंगा? कंगालों को दे दूंगा, और जो आधा बचेगा जिससे मैंने गलत रीति से लिया है, वो क्या करूंगा? 4 गुना वापस कर दूंगा। जब आपके जीवन में आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, तब आपके अंदर लोभ चला जाता है, आप अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं। और यही हुआ। तब यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, आज तेरे घर में क्या आया है? क्या आज अपने आप से कह सकते हैं, अपने दिल पे हाथ रखकर बोल सकते हैं, प्रभु मेरे घर में उद्धार आ गया, मेरे जीवन में उद्धार आ गया? आप अपनी आत्मा से बात करें, अपने आप से बात करें, और फिर देखें क्या आपके अंदर लोभ है, क्या आपके अंदर लालच है? क्या आप बड़ी ईमानदारी से ये बात बोल सकते हैं, हाँ प्रभु मैं वाकई जक्कई के जैसा अपना जीवन देने वाला हूं। जक्कई को कोई प्रचार नहीं किया गया, यीशु मसीह ने उससे कोई बात नहीं बताई, उससे कोई वचन नहीं बोला, सिर्फ जक्कई से उसने देखा और देखे बोला, जक्कई आज मैं तेरे क्या करने वाला हूं? तेरे घर आने वाला हूं। यीशु मसीह आपको देखा इस संसार में जब आप पापी थे, जब आप भटक रहे थे, जब आप निराश थे, जब आप बीमार थे। यीशु मसीह ने आपको भीड़ में देखा और देखा तो उसने कहा कि मैं तेरे घर आने वाला हूं या तेरे जीवन में आने वाला हूं। और यीशु मसीह आया। जक्कई ने क्या किया?
यीशु ने उससे कहा, देख तेरे घर में क्या आ गया है, उद्धार आ गया है। आज प्रभु ने आपको भीड़ से बुलाया है, आपको इस संसार से बुलाया है। आप इतने दिनों से मसीह हैं, आप 2 साल 3 साल 4 साल से। आज अपने आप को चेक करें, क्या आप लालची हैं, क्या आप लोभी हैं? एक जगह लिखा, नहीं 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 प्रभु, मैंने जो कुछ भी मेरे पास है उसका आधा मैं क्या करता हूं, कंगालों को देता हूं, और जो कुछ भी मेरे पास आधा बचा उसमें से मैं जिसका गलत रीति से लिया है उसका मैं 4 गुना क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। और यीशु ने कहा, बस बस, आओ मेरे बेटे, अब तेरे जीवन में, तेरे घर में, तेरे व्यापार में, तेरे परिवार में, तेरे स्वास्थ्य में उद्धार आ चुका है। और जब आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तब आप परमेश्वर के लिए एक गवाह बन जाते हैं। परमेश्वर के लिए आप एक ऐसा हथियार बन जाते हैं जब पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा यीशु मसीह के साथ होती है। यहाँ पे जक्कई का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पे एस्तेर का नाम लिया जा रहा है, वहां पे उस स्त्री का नाम लिया जा रहा है जिसने यीशु मसीह के क्या किया, जटमासी का इत्र क्या किया, उसके ऊपर डाल दिया। समझ रहे हैं ना? कई चीजें परमेश्वर हमें चेक करता है और हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते। तो हम यहां पे देखते हैं जक्कई ने क्या किया, उसके घर में उद्धार आया। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन के द्वारा कुछ ऐसा करें तो 2 काम करें। पहला काम क्या है, आज्ञाकारी हो जाए, आज्ञाकारिता में रहें। आप चाहे जितना बढ़ जाएं, चाहे जितना ऊपर चले जाएं, मगर आपको क्या करना है, चाहे जितनी पावर में आ जाएं, मगर अपने माता पिता और अपने पास्टर के क्या करना है, अधीनता में रहना है। नहीं तो ये वचन जो हमने आपको भजन संहिता 45 अध्याय उसका 17 वचन में जो दाऊद कह रहा है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी होती रहे। मैं आपको बता दूं, जब तक परमेश्वर का भय नहीं आएगा तब तक आपके अंदर बुद्धि नहीं आएगी। परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे, मैं बता दूं, आप अपनी समझ से ज्यादा चीजों को अपने जीवन में पाएंगे। तो आज कि शाम अपने से प्रश्न करें कि जब आपको परमेश्वर ने एक दुख से, एक पीड़ा से और उस पाप से, जैसे उस स्त्री ने जिसने जटमासी का इत्र यीशु के ऊपर डाल दिया, जक्कई ने के बारे में लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये तो एक पापी है, और उसकी बाइबल में चर्चा होती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज उनका नाम इसीलिए लिखा गया है। क्या जब हम स्वर्ग के राज में जाएंगे तो जानते हैं जीवन की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक में आपके जीवन के काम लिखे होंगे। जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पर आपके सारे काम लिखे होंगे जो कुछ आपने किए हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है ना जीवन की पुस्तक, उसी जीवन की पुस्तक। ये एक जीवन की पुस्तक हमें यहाँ पे मिली है, एक जीवन की पुस्तक लिखी जा रही है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे कामों का हमें प्रतिफल मिलेगा, हमारे कामों का हमें प्रतिफल मिलेगा। और प्रभु कहेगा, हाँ मेरे बेटे शाबाश, तूने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि आज तक मेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी हो रही है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप से प्रश्न करें, हे परमेश्वर, मैं आज क्या ऐसा करूं या आने वाले दिनों में कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आप सोचिए, आप 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कर ले, जहां कहीं भी हैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जूम पर हैं, अपनी आंखों को बंद कर ले और आप देखें कि जैसे जक्कई को जब यीशु मसीह ने बुलाया, उसने
अपने पाप को क्या किया, मान लिया। वैसे मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसके हमने देखा 3 से 7 में कि उस स्त्री ने जटमासी का इत्र क्या किया, उसके ऊपर उड़ेल दिया। क्यों उड़ेल दिया? क्यों उसके लिए वो इत्र माने नहीं रखा? क्योंकि वो जान चुकी थी कि मैं एक बेस्या हूं और यीशु मसीह ने मेरे पाप को क्या किया है, माफ कर दिया। उसने कुछ ऐसा किया कि आज तक उसकी चर्चा होती। ऐसा नहीं कि उसने बहुत बेस्याओं को यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किया होगा, बहुत से पापी क्षमा नहीं पाए होंगे, मगर उनका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। इस पुस्तक में सिर्फ उसी स्त्री का क्यों लिखा? क्योंकि उसने कुछ किया। आपको भी अपने जीवन में यदि चाहते उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए तो आज आप अपने आप को देखें, जांचें, परखें, प्रश्न करें कि प्रभु आपने मेरे लिए तो इतना बड़ा काम किया, मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया। आज प्रभु से आप अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से बातें करें आज की शाम। लोहेरी हा सादा रे बादारा बादारी बादोरा नारी हा नामा से देरी खाला बाजा रे जाना मा जांदा खोदा रे बादारा बादा। आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं और अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को देखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और आज तक आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया रब्बा सीदीरी हालेलुया हालेलुया रे बाशी देवी अला बदुरा बादारे बादारा। आप पर अपने आप को पवित्र आत्मा से कहे प्रभु मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। और मैं जब आपको बोल रहा हूं, मैं आपको यहां से बता रहा हूं, कोई ऐसा है जो अभी अभी उसे लग रहा है कि मैं बहुत रोना चालू करूं, ये मैं आत्मा में देख रहा हूं। आपको लग रहा है कि मैं बहुत रो लूं, यदि लग रहा है तो रोना चालू करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है। अब वो किस बात से आजाद करना चाहता है मुझे नहीं पता, मगर आपको लग रहा है कि अब मैं रोने ही वाला हूं, कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो पीढ़ी से पीढ़ी तेरे नाम की चर्चा होती रहे। आज की शाम आप भी प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं जैसा उस स्त्री का जिक्र आपकी बाइबल में, प्रभु आपके वचनों में लिखा है कि उसने जस्ट मासी का इत्र उड़ेल दिया। हाँ प्रभु, जकरी का नाम लिखा है जो बहुत ही नाटा था और जिसके समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, जो लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, लोग उसे अच्छा इंसान नहीं कहते थे, मगर यीशु आपने कहा अरे जकरी तेरे घर में तो उद्धार आ गया। हाँ परमेश्वर, आप मुझ पर दृष्टि करें, मुझ पर दृष्टि करें। मैं इतने सालों से आप पर विश्वास करता हूं, करती हूं, मगर प्रभु मैंने सिर्फ पाना चाहा, मैंने निर्णय नहीं लिया। मैं अपने जीवन में कभी ये फैसले नहीं लिए कि मैं परमेश्वर आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। परमेश्वर आज आपसे कहता है, वो कहता है मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, मैंने तो तेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया, मैंने तो अपने शरीर का एक एक कतरा बहा दिया, मैंने तेरे पाप से तुझे छुड़ा लिया, तू मेरे लिए क्या करेगा,
तू मेरे लिए क्या करेगी? आज की शाम परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, उसका आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है? आज क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं, हाँ प्रभु? क्या आपके अंदर यह हियाव है? नहीं प्रभु, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में पीढ़ी से पीढ़ी तेरे नाम की चर्चा होगी। यदि नहीं तो आज प्रभु से बातचीत कर ले और प्रभु आपसे कहने पाए, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं। तूने मेरे प्रेम की क्या कीमत चुकाई है? मैं ऐसे प्रभु मुझे दिखा रहा, किसी के गर्दन से नीचे रीढ़ की में कुछ समस्या है और प्रभु उसे चंगा कर रहा है। उसकी रीढ़ में, गर्दन से नीचे उसके रीढ़ में कुछ दिक्कत है, प्रभु उन्हें चंगा कर रहा है। और मैंने ऐसे देखा कि एक स्वर्गदूत हमारे बीच में है और वो अग्निमय स्वर्गदूत है और यहोवा की सामर्थ हमारे बीच में भरपूरी से है। पवित्र आत्मा भरपूरी से काम कर रहा है। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ, हर एक बीमारी को श्रापित करता हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए, हर एक बीमारी छोड़कर चली जाए इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी छोड़कर चली जाए, इसी समय चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु तू अपने आनंद से भर, प्रभु इसी समय आनंद का आत्मा आने पा प्रभु, लोग आपके आनंद से भर जाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा किया उसके लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ